हेलो, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो, अपन 12th क्लास के पीवाईक्यूज कर रहे थे। मैंने भी बोर्ड के अंदर पीवाईक्यू पूछे गए हैं। ने अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटर वाला चैप्टर अपना चल रहा था और उसी की अपन पीवाईक्यू कर रहे थे। चलो स्टार्ट करते हैं अपने। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। इसके लिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए करनी है, एक टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज प्लेस नियर ईच अदर। दो कंडीशन, एक तो डायपोल। डायपोल मतलब बेटा, डायपोल सबको पता होगा क्या होता है। डायपोल इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज मिलके क्या बनाते हैं, डायपोल बनाते हैं। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे, पॉइंट चार्ज आपको पता है, पॉइंट चार्ज के साथ क्या होगा, स्फेरिकल क्या बनेंगी इसकी, ठीक है। सेम इसका ऐसे सेम टू सेम बनेगा। डायपोल रखा हुआ है, ये ऐसे बने, ठीक है? और इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मैं दिखाना चाहूँ तो हाँ, पॉजिटिव ऐसे बाहर की साइड ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एक चार्ज में आएगा ऐसे। ये एक डायपोल के लिए अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा केस क्या है अपने पास, दो पॉजिटिव चार्ज है। चार्ज ये है, चार्ज सेम पॉजिटिव चार्ज है, इनके लिए सेम बनेंगे। पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या हमेशा क्या बनेंगे, स्फेरिकल बनेंगे ऐसे ही है। अब देखो, पॉइंट चार्ज सेम सेम है तो इनकी जो के बाद एक रेंज के बाद जो केस बनेंगे ना, वो मर्ज होने सेम चार्ज ले रखा, चार्ज ले रखा, वो मर्ज हो रही है इक्विपोटेंशियल। ये दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अपनी एक डाइपोल के लिए मतलब दो अपोजिट चार्ज के लिए। में भी आप यदि डायरेक्शन दिखाना चाहो, ऐसे परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बाहर की साइड डायरेक्शन, ये अपने बना लिया। ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें अपने को डायग्राम बनाना था सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बी पार्ट दे। ए पार्ट में दो थे, एक डायपोल के दो चार्ज थे अपने, पॉजिटिव चार्ज। जो बी पार्ट दिया हुआ इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स एज द एरिया। क्या दिया हुआ है बेटा, एरिया दिया हुआ। एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ मेरे को 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 3 mm, और डी दिया हुआ सेपरेशन बिटवीन मिलीमीटर, D⁻³ मीटर में चाहिए। अब देखो इसमें कैलकुलेट क्या क्या करना है। कैलकुलेट पहला करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर निकालेंगे तो सी, सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा अब सी का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता होगी 8.86, मैंने इसलिए दिया हुआ है 6, और जो डी दिया हुआ है 3, ये सी की वैल्यू, ठीक है। सोल्व कर लो, सोल्व करोगे अपने पास आंसर हो जाएगा। पावर 3 से ये 2 चला गया, मल्टीप्लाई कर लो 1, 1, 1 बाद पॉइंट लगेगा 10⁻⁻, इसको लिख 1.7 10⁻⁻10 अपनी वो जाएगी फराड, ओके।
ये अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी। ये अब मेरे पास सी की वैल्यू आ गई तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द कैपेसिटर इज कनेक्टेड 20 वोल्ट सप्लाई व्हाट विल द चार्ज। तो देखो चार्ज निकाला, इसके लिए सेकंड के लिए बात करो, सेकंड के लिए सीधा सा फॉर्मूला क्या आएगा बेटा आपके पास, C इज इक्वल टू होता है Q। चार्ज निकालना है तो क्या होगा C बाई V। सी आपके पास 1.7 और माइनस डिवाइड बाई V कितना है 3। ठीक है, इसको सोल्व करोगे आपके पास चार्ज आ जाएगा। थर्ड क्या पूछा, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट बी अफेक्टेड इन 3 मीटर थिक के बीच में सीट में के रख दिया है, के इज इंसर्ट बिटवीन द प्लेट्स, द वोल्टेज सप्लाई रिमेन कनेक्टेड है। ठीक है, थर्ड वाला कर रहा हूँ। अब आपने पढ़ा होगा बेटा, यदि एक कैपेसिटर के बीच में कैपेसिटर क्यू है तो अपन सी डालते हैं। यदि इसके अंदर अपन कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं तो सी डेस के सी नॉट हो जाता है, आपको पता, ये टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। और वो इसी फॉर्मूले से आता है। कैसे आता है देखो, जैसे सी का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलूंगा, क्या लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सी की जगह आपने कोई मीडियम डाल दिया तो एप्सिलॉन बना दिया। ठीक है, अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या के एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है के एप्सिलॉन नॉट, ये के की जगह आपको एप्सिलॉन आर भी लिखा हुआ मिल सकता है, कंफ्यूज, तो वही वैल्यू रखी है मैंने, एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट बाकी वैल्यू। अब एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं देख सकता हूँ क्या आएगा, केस, जो भी वैल्यू आ रही थी, के की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 ही दी हुई, 6 दी हुई, के की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा जो अपने पास पहले से था 1. ये थर्ड का आंसर आ 10 पॉइंट आएगा ना, और मैंने ऐसे निकाल लोगे आप। ठीक है, ऐसे अपन सोल्व करते जाएंगे और अपने पास कैपेसिटेंस भी आता जाएगा, यहाँ से टोटल चार्ज आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देंगे किसी कैपेसिटर की वैल्यू। समझ में एक क्वेश्चन कितना बड़ा था, पहले आपको करना क्या था, फर्स्ट पार्ट सोल्व करना था, इसके लिए आपको बनानी थी, अच्छे से डायग्राम बनाना था, के बाद बी वाला पार्ट स्टार्ट होता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल दे रखे, एक क्वेश्चन में 3 न्यूमेरिकल टेस्ट ये है, चार्ज पूछा था, तीसरे में यदि कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम देंगे तो, ठीक है, ये चीजें ये अपने फर्स्ट बनाया है डाइपोल के लिए, या नीचे लिख देना डाइपोल के लिए, यहाँ लिख देना पॉजिटिव चार्ज नियर ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी स्टोर इन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको एनर्जी ड्राइव करनी, ऑन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल V द बिटवीन द प्लेट्स हाफ। देखो ये आगे का क्वेश्चन चल रहा है, पहला क्वेश्चन अपना क्या है, अपने को ड्राइव करना है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर अपने को यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी वो ड्राइव करना है, सिंपल सा यही। इसी कैपेसिटर के अंदर आप देखो, सिंपल सा एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता होगा, मेरे को जहां तक लगता है एनर्जी का फॉर्मूला सबको आता होगा, और एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, कैपेसिटर स्टोर्ड एनर्जी का हाफ सी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2। कि आपने फॉर्मूले तो पढ़ रखे, आपको न्यूमेरिकल करने होते हैं, फॉर्मूले तो पढ़ रखे, अब आपको वही क्या करना है, ड्राइव करना है, पूरा सोल्व करना है उसको, वैल्यू निकालनी है, उसके बाद अपना, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा अपने पास वही फॉर्मूला है, करते आए हैं, जैसे एक 2-3 तरीके वर्कडन से कर सकते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी वाले फॉर्मूले, एनर्जी वाले स्टोर्ड एनर्जी वाले से कर, जैसे मैं स्टोर्ड एनर्जी वाले फॉर्मूले से करूँ, स्टोर एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू, क्या बेटा, पावर है, याद रखना है, पावर है, ये स्टोर्ड एनर्जी, हीट या एनर्जी अपन निकालते हैं, हीट निकाल लो या एनर्जी, इलेक्ट्रिक में पढ़ते हो ना,
पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास में पढ़ा, मैंने यही फॉर्मूला लिखा है। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता होगा, पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वी है, क्या होता है बेटा, और ये कहाँ पढ़ते हो, ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो आप, 10th क्लास में ही पढ़ते हो, 12th में ही पढ़ते हो, 12th में तुम्हारे काम आता है, और यहाँ पे ही पढ़ते हो, ठीक है। पी आई होता है, ये फॉर्मूला रखेंगे। अब v का फॉर्मूला पता होना चाहिए और i का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे मैं इसको यही वो वैल्यू रखता हुआ जा रहा हूँ, u इज इक्वल टू वी आई डी टी, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात कर रहा हूँ तो v का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिख रहा हूँ, v क्या होता है बेटा, c इज इक्वल टू क्या होता है, बाई v, c इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। मेरे पास यहाँ से v क्या आएगा, बाई, यहाँ से v क्या आएगा मेरे पास, q बाई, एंड क्या लिख सकता हूँ, i क्या होता है बेटा, डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी, आई इसकी जगह, आई की जगह क्या लिखूंगा, डी क्यू बाई डी टी, डी टी साथ में, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन क्यू बाई सी। अब क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो 1/c बाहर आ गया, क्यू डी क्यू, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन तो नॉर्मल होता है, तो जानते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। इसकी जगह क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, और सी, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव हो जाती है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी ड्राइव हो जाती है, और उसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, या 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी। इसको आप चेंज भी कर सकते हो अलग अलग फॉर्म में, बेटा कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ अलग अलग फॉर्म में, यहाँ मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आई क्यू स्क्वायर बाई टू सी, ठीक है। आपको फॉर्मूला पढ़ा, आपने क्या पढ़ा है, सी इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू का और फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर सी अपॉन वी, क्या होता है, सी अपॉन वी, ये रखो क्यू वी, क्या होगा, क्यू की जगह स्क्वायर है ना, तो क्यू सी का स्क्वायर, वी स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में टू, सी एक पावर चली गई तो मेरे पास फॉर्मूला बना, तो क्यू की जगह क्या रखा है अपन ने, बाई वी, ठीक है, एक पावर चली गई, इजिकल टू क्यू वी इजिकल टू वी इजिकल टू, या सी इजिकल टू लिख लो क्यू वी, ठीक है, सी इजिकल टू क्यू वी लिखो, तो सही से हो जाएगा, क्यू स्क्वायर ऐसे कैसे लिख दो, टू, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, सी की जगह, सी की जगह क्यू वी, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, टू से क्यू पावर कैंसिल हो जाएगी, देखो एक पावर चली गई तो 1/2 क्यू बाई वी भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप सोल्व करते जाओ, अलग अलग फॉर्मूले बनते जाएंगे, यदि सी और वी के फॉर्मूले में आप निकालना चाहोगे, सी और वी के फॉर्मूले में ही इसको आप चेंज कर पाओगे, सिंपल सही है। तो अपने पास दो फॉर्मूले आते हैं, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फॉर्मूला शायद गलत लिख दिया, क्यू इक्वल टू सी, क्यू इक्वल टू सी भी आता है ना, क्यू इक्वल टू सी भी आता है, इसीलिए मैंने वी की जगह क्यू बाई सी लिखा, मिस्टेक, तो क्यू इक्वल टू, अब देखो क्यू की जगह रखेंगे तो आएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन टू सी, और चली जाएगी तो 1/2 स्क्वायर भी आ जाएगा, तो आप अकॉर्डिंग टू चलते रहो, इसके करते रहो, रहेगा, ठीक है। तो ऐसे अपन स्टोर्ड एनर्जी ड्राइव कर सकते हैं, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में, और एनर्जी का जूल हो। अब क्वेश्चन में आगे चलते, कौन चार्जिंग ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पोटेंशियल दिया हुआ है, स्पेसिफिक प्लेट्स आर है हाफ, ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस जो है ये हाफ हो गई, ठीक है, डी बाई टू,
डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी आ गया है बेटा, एप्सिलॉन आर की बात कर लो या के की बात करो, 10 आ गए, इंट्रोड्यूस द प्लेट्स, एक्सप्लेन यूजिंग द सुटेबल एक्सप्रेशन हाउ द कैपेसिटेंस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों चीजों के बारे में। आपको सी का फॉर्मूला पता है, एप्सिलॉन नॉट ए, सो दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई। अब यहाँ पे क्या किया इसने, सी जो निकालना है अपने को, डेस लिख दे, डेस जो निकालना है वहां इसने मीडियम लिख दिया, ए बाई डी। अब आपको पता है इसने क्या किया, डी को डी डेस लिख देते, तो डी डेस क्या है बेटा, डी बाई टू, डी तो हाफ हो गया है अकॉर्डिंग टू, हाफ हो गया, ओके। एंड एक मीडियम रख दिया है, तो यहाँ मैंने एप्सिलॉन रख दिया, एप्सिलॉन का एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का तो पता होगा एप्सिलॉन, ठीक है, तो रखो एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ए, और डी डेस की जगह क्या आएगा, डी बाई, ये 2 पर चला जाएगा तो आएगा 2k एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को मैं लिख सकता हूँ सी नॉट, सी डेस इज इक्वल टू आएगा 2k, ये कैपेसिटेंस में चेंज, कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2k टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपन ने देखा है कि इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ा था, फोर्स में निकालते हैं चार्ज के बीच, 1/k हो जाता है इलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने से इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों कम होते हैं, जबकि कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। ये चीज दिमाग में रखना ताकि आगे कोई गलतियां ना। अब करना क्या है, अब अपने को करना होगा, देखो कैपेसिटेंस तो निकाल ही लिया, क्या पूछा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सीधा सही इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप यदि डिस्टेंस को भी मेजर करते हुए चलोगे और डाइलेक्ट्रिक मीडियम को भी मेजर करते हुए चलोगे, तो आपको पता है सीधा डाइलेक्ट्रिक वाला यदि मैं यहाँ लिखूंगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के कारण, सेकंड वाला, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ई डेस हमेशा ई बाई के हो जाता है, आता कहाँ से है ये, कि अपने को पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख देखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, इसकी जगह यदि मीडियम रखूंगा, एप्सिलॉन रखूंगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो एप्सिलॉन की जगह क्या आएगा, ई डेस की वैल्यू बेटा ये, तो मैंने मीडियम रख दिया हो, ओके। एप्सिलॉन की जगह क्या रखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूले से वैल्यू रखा है, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, इसको के भी लिख सकता हूँ, तो सिंपल सी बात ये है, ई डेस क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ के बचाओ, के क्यू बाई आर स्क्वायर, इसको ई नॉट लिख सकता हूँ, बाई के बचाओ, या के की जगह एप्सिलॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कम, यहाँ क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस तो बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम से ही समझा सकते हो, डी रखोगे तो बाई 2 और हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस, डी बाई 2 करोगे तो डिस्टेंस कम करने से इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाता है, आर स्क्वायर आता है ना नीचे स्क्वायर, तो आर की जगह डी बाई 2 रखोगे, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो डी स्क्वायर बाई 4 आएगा, लेकिन के उसको क्या कर देगा, डाउन कर, ठीक है, के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूले रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा है इन द प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स के बीच, पहले इसका कैपेसिटर लिखा, देखो पॉइंट है ये वाले, पॉइंट मेरे पास दो दिए हुए हैं, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन पॉइंट को मेजर करके अपन निकालेंगे। अब देखो इन पॉइंट को यदि मैं पकड़ के ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, मैंने इस वायर को इनिशियल फाइनल पॉइंट ये ऐसे कर लिया, ये डायग्राम देखो मैं ऐसे बनाऊं, जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट, एब्सेंट आ गया, के बाद, ठीक है, इसके बाद दो ब्रांच हो रही है, देखो यहां से बनाने स्टार्ट किया, यहाँ दो ब्रांच बनाने स्टार्ट, दो ब्रांच हो रही है, एक ब्रांच में 100 है, एक ब्रांच में, फिर वापिस ये ब्रांच मिल, ठीक है, तो इस पॉइंट के बीच में आपको निकालना है, इसकी वैल्यू है 100, तो
ये है 200, 200। अब देखो आसान सा होगा ना तुम्हारे लिए, इसको मैंने ओपन कर लिया, ओपन कर लोगे, आसान डायग्राम बना लोगे, सोल्व कर लो। अब देखो इधर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाले एक दूसरे के सीरीज में है, तो कैपेसिटेंस के सीरीज का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, बाई C1 प्लस, है ना। कैपेसिटर के अंदर या कैपेसिटेंस के अंदर सीरीज में फॉर्मूला रेजिस्टेंस के होते हैं, ये याद रखना, कंफ्यूज। तो इसकी जगह वैल्यू रखूंगा, देखो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1/200 प्लस 1/100, एलसीएम आया 200, तो 2/200, तो 1/100, यहाँ से सी कितना आएगा, ये आएगा बेटा 1/100, 200 एलसीएम आया, 1+1, तो 2/200 बना, तो 2/200 को मैं लिख सकता हूँ 1/100, वो इक्वल है 1/c, 1/c के इक्वल है 1/100, तो c के इक्वल 100, तो जो c आएगा इन दोनों को मर्ज करने पे c आएगा वो 100, वही पी को, ठीक है। जैसे ये डायग्राम कैसे बन जाएगा, ऐसे था, ये 100 है, ये वाला दोनों मर्ज होके क्या बना गया बेटा, 100 बना गए, ऐसे बन गया, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का सिंपल सा सी निकालना तुम्हें पता है, C1 प्लस C2 होता है कैपेसिटेंस, 100 प्लस 100, C1 प्लस C2, तो 100 कितना बना बेटा, 2, ठीक है। अब ये डायग्राम कैसे बन गया बेटा, एक ये है, एक ये, इन दोनों का एक कंबाइंड बन गया जिसका 200 गैप है, ये वाला कितना था 100। अब ये दोनों वापस किस में आ गए बेटा, सीरीज में, सीरीज वाला अप्लाई करेंगे तो 1/c इज इक्वल टू 1/100 प्लस 1/200, एलसीएम आएगा 200, 2+1, 3/200, ठीक है। ये 1/c की इक्वल आया, तो यहाँ से c टोटल कैपेसिटेंस c कितना आएगा, 200/3, कितना आएगा बेटा, 200/, ठीक है। तो ये अपने पहला क्वेश्चन दिया हुआ था ना, ड्राइव दैट, तो अपने किया क्या है बेटा, इसके दोनों पॉइंट देखे, दोनों पॉइंट को सीधा कर लिया, दोनों पॉइंट को सीधा किया, ये डायग्राम बना, अब दोनों यहाँ सीरीज में लग रहे हैं, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू निकाल, ऐसी डायग्राम बनी, ये 100 का 100, इन दोनों के कंबाइंड 100, ये दोनों पैरेलल में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूले रखे, सोल्व किए, अपने पास वैल्यू आ गई, इसकी इन दोनों की जगह ये आ गया, 200 और 100 दोनों सीरीज में आ गए, सीरीज के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला रखोगे, आएगी 200/3, ठीक। ध्यान यही रखना है, रजिस्टर और कैपेसिटेंस में कंफ्यूज मत हो जाना, रजिस्टर फॉर्मूले कैपेसिटेंस दोनों उल्टे होते हैं, ये सीरीज के लिए, यहाँ पैरेलल के लिए होगा रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के लिए, सीरीज के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, पैरेलल के लिए, ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अब देखो क्या दिया, नेक्स्ट बी पार्ट देखो, obtain the equivalent coefficient of the network, so in figure 4 300 voltage supply दे रहे, determine the charge of each कैपेसिटर पे भी चार्ज निकाला, पहले टोटल चार्ज निकाल, टोटल यदि मैं चार्ज निकालूंगा, बट चार्ज का फॉर्मूला क्या आएगा, इक्वल टू सी, वही फॉर्मूला, ठीक है। और क्यू नेट निकालना है, क्यू नेट निकालने के लिए सी कितना है मेरे पास, 200/3, ठीक। और पी कितना है मेरे पास 300, क्वेश्चन क्या हुआ है बेटा, 3 से कैंसिल हो जाएगा 1, तो ये बनाएगा 140, 1 एंड 40 मल्टीप्लाई होगा ना, 2 एंड 4, पी पी चल रहा है ना, हाँ, फ्रॉम चेंज कर लो बेटा, 4 जीरो या 3 जीरो ले जाओ, -12 में पी को मतलब -12 है, -12 में 3 जाओ, नैनो बन जाएगा 20 NC, ठीक है। ये अपने पास टोटल चार्ज आएगा, ठीक है। ये टोटल चार्ज है, अब देखो डायग्राम में चलो, उल्टे से चलते हैं, इस वाले में और इस वाले में दोनों सीरीज में, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग चलो, दोनों सीरीज में, तो फर्स्ट वाले में इस वाले में चार्ज क्या होगा, इस सीरीज कॉम्बिनेशन आई कॉन्स्ट,
चार दोनों। इस वाले को भी कितना मिलेगा बेटा, 20 नैनो कूलम मिलेगा, इसको भी। समझ में आ गया। अब ये वाला क्या हुआ, डिवाइड हो गया दो पार्ट में। अब देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो बटेगा, बटेगा किस हिसाब से कि वहां कैपेसिटेंस की, जिस रेशियो में कैपेसिटेंस लगा होगा, यदि इक्वल रहेगा तो इक्वल बढ़ जाएगा, और यदि इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे रजिस्टर होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट। क्यों, क्योंकि इनके वी सेम है। तो क्यों डिपेंड करेगा सी, इक्वल टू सी, जो फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, इक्वल टू सी। वी दोनों के लिए, पैरेलल के लिए वी कांस्टेंट होता है, जैसे जैसे क्यू होगा वैसे वैसे। लेकिन यहाँ देखो आपकी कंडीशन अच्छी तो सेम है, तो दोनों के लिए सेम बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखो इसका 20 था, यहाँ 20 पहुंचा, 10 इधर चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा। ठीक है, जैसे इसका, इस वाले का मेरे पास कितना है बेटा, 20। ठीक है, और उसके बाद इसका 10 आ गया, इसका 10 आ गया, इसका 10 आ गया, इन दोनों का जो कंबाइंड था उसका 10 आ गया। अब देखो 10 इसका है, 10 इसका है, ये दो से बना है लेकिन दोनों सीरीज में थे, तो 10 दोनों पे इक्वल डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी 10 नैनो कूलम चार्ज होगा, इस पे भी। देखो ये थ्योरेटिकल चीजें लिखने वाली बात, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही चलते। वापिस अंदर आओ, देखो सीरीज के अंदर चार्ज कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। पैरेलल के अंदर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है, करंट चेंज है पैरेलल के, सीरीज के अंदर करंट जहाँ चेंज नहीं होती वहाँ चार्ज चेंज। सीरीज में थे दोनों, दोनों सीरीज में थे, ये वाला जो सारा अपने सोच के सीरीज में, यहाँ से चार्ज आया तो जितना इसको मिलेगा उतना ही सीरीज में लगेगा, तो 20 तो एक चार्ज का तो मेरे पास, एक कैपेसिटर का इसका तो फिक्स आ गया 20। ये मिलके बना था दो से, और वो दोनों थे पैरेलल में, पैरेलल में डिवाइड होगा, डिवाइड किस पे डिपेंड करेगा कि कैपेसिटेंस टाइप की लगी, सेम लगी हो तो सेम डिवाइड, 20 का 10 हो जाएगा। इसको भी 10 मिला, इसको, इस वाले को 10 मिला, इन दोनों को 10। ये जो नीचे वाला बना हुआ था इन दो से, ये सीरीज में था तो सीरीज में इक्वल बटेगा, 10 इसको 10 इसको, यहाँ 10 आ रहा है। ठीक है, तो सीरीज में सेम रहता है, तो दोनों को भी कितना मिलेगा, 10। तो ऐसे निकालते हैं अपन चार्ज। तो अपने जिस, क्या इस पे बताना था तो इस पे 10 आएगा, जैसे C1 C2, C1 पे कितना है बेटा 10, C2 पे कितना है 10, C3 पे कितना है 10, और C4 पे कितना है बेटा 20 NC है, नैनो कूलम। ठीक, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। तो ये तुम्हें डायग्राम के अकॉर्डिंग ना, एक डायग्राम था जिसको मैंने ओपन किया, इससे मैंने सी निकाला, सी से निकाल के मैंने क्यू निकाला, और मैंने क्या करके डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, डायग्राम से सारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, 2023 में आया हुआ भी है। और ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जिनको गलत होने के चांसेस कम, अच्छे नंबर देके जाते हैं।